और सारे ईस्टर दियां बहुत बहुत मुबारकां और परमेश्वर तुहानू बहुत सारी आशीष बरकत देन, साडे साथ होण खुदावंद दा। और अज असी प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा होण दे खुशी दे विच ईस्टर नूं मनाउने आ। जिद्दां आपां उदन गुड फ्राइडे ते देखिया कि प्रभु यीशु मसीह जां ते इन्हां नूं कह अंदर आ जाओ, जिहड़े बाहर बैठे आ ते जां चुप कर जाओ क्योंकि अज आवाज भी घट आ। आजो आजो अंदर आजो। प्रभु यीशु और जिद्दां आपां उदन गुड फ्राइडे वाले दिन देखिया सीगा कि परमेश्वर नूं जो भी तसीहे दिते गए, उन्हां दे दुख, उन्हां दी सारियां परेशानियां जिहड़ियां आपां उदन देखिया सीगियां और ठीक है। और साडा एंड उत्थों होया सी कि जिथों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की लोथ नूं कबर दे विच रख दिता। इन्हां नूं फिर एक बारी कहो रौला ना पाओ, जां अंदर आ जाओ। जिहड़ा बाहर जिन्हों जरूरत है ना बाहर बैठन दी वही बाहर बैठो, बाकी अंदर आ जाओ। परमेश्वर दा वचन सुनो। आ जाओ आ जाओ, बाहर नहीं तुसीं सुनना ना, आवाज ही जानी आ जाओ सारे अंदर आ जाओ सारे। और साडा एंड होया सीगा कि जिथों प्रभु यीशु मसीह नूं उन्होंने क्रूस दे विच रख कबर दे विच रख दिता, उन्हां दी लोथ नूं, और एक वड्डे पत्थर दे नाल ओ कबर बंद कर दिती गई और ओदे उत्ते एक मोहर ला दिती गई कि इस पत्थर नूं कोई भी हथ नहीं ला सकदा। और राजा दा ऐलान सीगा क्योंकि उन्हां लोकां नूं डर सीगा कि जां ते प्रभु दे चेले जिहड़े आके इहदी लाश नूं चुरा लूगे, क्योंकि वो कहंदे सी कि जिंदे जी ये अपने जीवन दे विच कह गया कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और उन्हां लोकां नूं डर सीगा इस चीज़ दा, और इस करके उन्होंने कबर दे उत्ते उन्ने दिन पहरा भी लाया सीगा और पहरेदार रात दिन पहरा दिंदे सीगे। और जदों प्रभु यीशु मसीह जिंदा भी होए ते जदों रौला पिया ते उदों भी उस समय दी जिहड़ियां सरकारां सीगा ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ कि तुसीं कह दो कि ਇਹਦੇ चेले आके लाश नूं चुरा के लै गए आ। और इस तरीके दे नाल उन्हां ने इशू बनाया प्रभु दी लोथ दा। पर जो उन्हां दे विखे भविखबाणियां होईयां सीगियां, परमेश्वर दा वचन दसदा कि उन्हां दा पूरा होना जरूर सीगा। और आपां वचन दे विचों देखांगे मत्ती दी अंजील 28 अध्याय। हाँ जी कढ़ लो सारे फिर करो। हाँ जी पढ़ दो। 28 की पहली। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सब्बत के दिन सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही, सुबह का जो समय होता है जब थोड़ा सा उजाला होता है, उस समय में लिखा मरियम और मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा था, बिजली का सा, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। और परमेश्वर के वचन में लिखा मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जो थी वह प्रभु की कब्र पर आई। सुबह सुबह पौ फटाले, जब पौ फुटता है, जब दिन चढ़ता ही है, उस समय सब्बत के
पहले दिन। और लिखा उस समय सब्बत का जो पहला दिन शनिवार को मनाया जाता था। पहले समय में शनिवार को मनाया जाता था और सब्बत का पहला दिन इतवार बनता, आज का दिन बनता है, ठीक। और उस हिसाब से वो गई हैं प्रभु की कब्र को देखने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए। और रास्ते में क्या बातें कर रही है, मरकुस की अंजील 16 अध्याय उसकी 2 आयत में पढ़ी, वो क्या बातें कर रही थी। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। तो वो क्या बातें करती हुई आ रही हैं कि हमारे लिए जो कब्र के ऊपर पत्थर, बड़ा पत्थर रखा हुआ है, जिस कब्र को बंद किया और जिस पत्थर से, उस पत्थर को कौन हटाएगा। वो आपस में इसी बात के लिए चिंतित है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पत्थर था, भारी पत्थर था और वो किसी एक इंसान से हटने वाला पत्थर नहीं था। तो वो इसलिए चिंतित है कि हम प्रभु की लाश को देखने के लिए आ गए, उसकी कब्र के ऊपर तो आ गए, लेकिन अब वो पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, वहां स्वर्गदूत पहले से ही उतरा हुआ था, जिसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र उज्जवल था। हाँ जी, आगे इसके। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को इसकी मत्ती की अंजील की 4 पढ़नी है, 28 की 4, मत्ती की अंजील 28 उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। हालेलुया। लिखा, जब स्वर्गदूत उतरा और उसने पत्थर को लुढ़का दिया और पत्थर के ऊपर आप बैठ गया, और उस स्वर्गदूत में इतनी तेज था, इतनी सामर्थ थी कि जब वो पृथ्वी के ऊपर उतरा तो एक भूकंप जैसा भूडोल हुआ, जैसे भूकंप आता, पृथ्वी कांप उठी जब स्वर्गदूत उतरा और उसने पत्थर को लुढ़का दिया, पत्थर को हटा दिया और खुद उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। और जो लोग पहरा दे रहे थे उनकी दशा मृतकों के समान हो गई, उनके भय से पैर हुए कांप उठे और वो मृतकों के समान, जैसे मुर्दा इंसान होता है, ऐसे उनकी जो हालत थी, उनकी दशा हो गई। क्योंकि वो स्वर्गदूतों का जो जलाल था, जो उनका तेज था, उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका जलाल सहन नहीं कर पाए और वो मृतकों के समान हो गए। और 5 आयत में स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ, तो स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों से क्या कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो और तुम उसे देखने के लिए आई हो, और इसलिए डरो मत, क्योंकि कब्र यीशु की खाली थी, वहां पर यीशु नहीं थे। हाँ जी, इसको पूरा यहाँ नहीं है, हाँ, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। तो कहते वो यहाँ पर नहीं है, तुम डरो मत। और जो उसने अपने जीते जी कहा था, उस वचन के अनुसार वह जी उठा है। और उन्होंने कहा, और शीघ्र जाकर, हाँ जी 7 आयत, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वे मृतकों में से जी उठा है और वे तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हाँ, तो स्वर्गदूत कहता है अब उनके शिष्य को जाकर बता दो कि वो तुमको गलील में मिलेगा और तुमसे मिलने के लिए आएगा, और अब तुम ये सुसमाचार है जाके फैला दो, मैंने तुमको बता दिया है। और परमेश्वर का वचन था, सबसे पहले कब्र पर कौन गई थी, स्त्रियां गई थी। और परमेश्वर आज भी बहुत सी स्त्रियों को खुदा इस्तेमाल कर रहा है, और परमेश्वर हम सब से, जहां पर जो भी स्त्रियां बैठी हैं, परमेश्वर आपको भी ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहता है। आप वचन के अनुसार बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने यह अधिकार आपको दिया है। और जिंदा होने का सुसमाचार जो था, सबसे पहले स्त्रियों ने आगे फैलाया।
और लूका की अंजील में जाएंगे अब। हाँ जी, 24 अध्याय ओदी 13 आयत चो पढ़ांगे। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्याउस नगर में जा रहे थे और वो जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ था, जो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया था, उसके बारे में आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे प्रभु को कैसे दुख दे के इन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। आपस में बातें कर रहे थे और खुदावंद के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ चल पड़े और उनसे बातें करने लगे। लेकिन लिखा, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे पहचान ना सके। और परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर दिया। यीशु मसीह उनके साथ चल रहे हैं और वो उसी से यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, और लेकिन वो प्रभु को पहचान नहीं सके। हाँ जी, आगे इसके 17 आयत में इसके 18 में पढ़िए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? तो प्रभु उनसे पूछ रहे हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो क्या बात कर रहे हो? तो कह रहे तू अकेला परदेशी है जो तू नहीं जानता। पूरा नगर इस घटना को जानता कि यीशु मसीह को इन लोगों ने कैसा दुख दिया, कैसे तसीहे दिए, कैसे क्रूस के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया और मार डाला। लेकिन मेरे ख्याल से तू अकेला परदेशी है, यहाँ का रहने वाला नहीं लगता, जो तुझे इस घटना के बारे में नहीं पता। और वो बातें करते जा रहे हैं प्रभु से। और जब वो पहुंचे इसकी हाँ जी भी है तो पड़ेगा। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो होर को कब्र पर गई थी। हालेलुया। तो वो सब कुछ प्रभु को बता रहे हैं कि वो यीशु नासरी था और एक भविष्यद्वक्ता था और बड़े बड़े काम करने वाला था। लेकिन इन प्रधान याजकों ने उसको पकड़वा दिया, क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया और उसको मौत की सजा दे दी गई। और इन सब बातों के अलावा कहता आज 3रा दिन है, और इस 3रे दिन में वो स्त्रियां जो कब्र के ऊपर गई थी, उन स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि वो स्त्रियां कह रही कि यीशु जो मरा था वो जिंदा हो चुका। तो वो इस बारे में प्रभु से बात कर रहे थे। लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि प्रभु ने उनकी आंखों को बंद कर दिया था, प्रभु उनके साथ चल रहे हैं, वो प्रभु से बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को पहचान नहीं रहे। और लिखा, जब वो प्रभु आगे को जाने वाले थे तो उन्होंने प्रभु को रोक लिया कि अब अंधेरा हो चुका है, शाम का समय है, और तू आगे मत जा, तू यहीं पर रह और हमारे साथ ही भोजन कर, और तू मेरे को कोई परदेसी लगता है, इसलिए तेरा आगे जाना ठीक नहीं है। हाँ, इसकी 30 आयत में पढ़ना। जब भी उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वे उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। लिखा, जब वो खाना बना के प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और रोटी उनको दी। लिखा, जब रोटी दी और वो खाने लगे तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो मर गया था। लेकिन ये जब जैसे ही उन्होंने प्रभु को पहचाना तो लिखा वो वहां से अलोप
हो गया और वहां से उनकी आंखों से छिप गया। और प्रभु यीशु मसीह जैसे ऐसे मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को जानता है और जब उसे प्यार करता है, जब वो समझता है, तो फिर परमेश्वर मनुष्य से छिप जाते हैं कि पहले मैं तुझे ढूंढ रहा था, अब तुम मुझे ढूंढो। ठीक है। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने उन दो व्यक्तियों के ऊपर अपने आप को, जो म्याऊस नगर में जा रहे थे, अपने आप को प्रकट किया। और जब सबके ऊपर प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहे थे और परमेश्वर के वचन में लिखा, कुछ शिष्य, आप निकाल लीजिए यूहन्ना 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसका 20 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 24 में से। और लिखा, कुछ चेले विश्वास कर रहे थे लेकिन कुछ जो शिष्य थे विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कुछ शिष्य कह रहे थे कि हम जब तक यीशु को नहीं देखेंगे, उसके हाथों में जो कीलें लगी थी उसमें अपनी उंगलियां डालकर नहीं देखेंगे, और जो उसकी वक्खी के ऊपर, जो उसकी कमर के ऊपर पांजर लगा था, जो नेजा मारा था, उस वक्खी में अपना हाथ डाल के जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। और इसके लिए हम पढ़ेंगे, कुछ शिष्यों ने विश्वास कर लिया था कि हाँ, जो भी हमें स्त्रियों ने बताया वो सच है, और प्रभु ने अपने आप को उनके बीच में प्रकट भी किया। लेकिन कुछ शिष्य थे, थोमा जो रसूल, जिसने प्रभु के बहुत सुसमाचार को फैलाया, और थॉमस के द्वारा भारत में परमेश्वर का वचन भी आया। और लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए तो इसने विश्वास नहीं किया था। हाँ जी, इसकी 24 आयत में पढ़ेंगे। परंतु 12 में से एक अर्थात थूमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। लिखा, बाकी शिष्यों ने विश्वास कर लिया, कुछ ने यीशु को देखा, कुछ ने ऐसे ही अपने शिष्य, जो उनके शिष्य बोल रहे थे, उनकी बातों के ऊपर, उन स्त्रियों के बातों के ऊपर ही विश्वास किया कि हाँ, यीशु जिंदा हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी भी कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और उनमें से लिखा, जो थोमा था वो वहां पर नहीं था, और जब यीशु उनके बीच में है तो इस कारण उसने विश्वास नहीं किया, और वो कहने लगा कि मैं जब तक यीशु मसीह के हाथों में अपनी उंगलियां और उसकी वक्खी में अपना हाथ डाल के ना देख लूं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन हमारे पिता यीशु नासरी जानी जान है, जो भी हमारे मन में शंका होती, शक होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमने कभी भी शक नहीं करना। हाँ जी, इसके 26 में पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। लिखा, 8 दिन के भीतर बाद चेले एक जगह पे इकट्ठे थे और थोमा भी उनके साथ, और उसी घर के बीच में दरवाजे बंद थे, कुछ भी आने जाने के लिए खुला नहीं था। लेकिन यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ जी, आगे। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और थोमा से कहा कि अपनी उंगलियां ला और मेरे हाथ में डाल के देख, और अपना हाथ मेरी वक्खी के पांजर में डाल के देख, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। क्योंकि अगर तू अविश्वासी हो गया, क्योंकि शिष्यों का काम था प्रभु का वचन फैलाना, अगर तू अविश्वासी हो गया तो अविश्वास ही फैलाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू अपनी उंगलियां और अपना हाथ डाल के देख कि मैं वही यीशु हूं। हाँ जी, आगे। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो थोमा, आप
जैसे उसने प्रभु को देखा तो जैसे कोई शर्मिंदा सा हो जाता है, ऐसी उसकी स्थिति थी अब। और लिखा, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा, मुझे जांचा, मेरे हाथों में अपनी उंगलियां डाली, मेरी वक्की में अपना हाथ डाल के देखा तो फिर विश्वास किया। प्रभु ने कहा, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं, जो इस वचन के ऊपर ही विश्वास करते हैं। और वो हम सब लोग हैं जो इस वचन को मानते हैं, इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। लिखा, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम सब लोग धन्य हैं क्योंकि हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। और हमने कभी भी अविश्वासी नहीं होना। परमेश्वर के वचन में लिखा, शंका करने वाला, शक करने वाला इंसान समुद्र की लहर के समान है, जो एक पल में बहुत ऊंची उठती है, दूसरे पल वो समुद्र में मिल जाती है। और लिखा, ऐसा व्यक्ति प्रभु से कुछ भी पा नहीं सकता, वो परमेश्वर से कुछ भी ले नहीं सकता। आप जब कुछ प्रार्थना भी करते हो तो समझो मिल गया, परमेश्वर की हुजूरी में हमारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थना पहुंच चुकी। और हमारा खुदा, लिखा, वो ऐसा खुदा नहीं कि कान बंद हो जिसके सुने ना। हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। और वो कहते हैं कि आपने अविश्वासी नहीं होना। किसी भी तरह से आपका विश्वास हिलना, डगमगाना नहीं चाहिए। आप विश्वास में मजबूत हो। लिखा, विश्वास के द्वारा जब आप कुछ भी कहते तो आपके लिए हो जाता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ठीक है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमने भी खुदा के ऊपर विश्वास करना है, उसके कामों के ऊपर जो उसने किए। और एक आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियां और परमेश्वर ने अपने शिष्यों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। और एक जगह पर शिष्य बहुत डर गए थे। हाँ जी, पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वे पहला फल हुआ। देखा, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें वो पहला फल है। हाँ जी, आगे। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। देखा, मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु आई और मनुष्य के द्वारा ही पुनरुत्थान, जीवन। और जैसे हम कहते हैं मुर्दे जी उठते हैं, पुनरुत्थान, जीवन भी मनुष्य के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तक पृथ्वी पर थे तो उन्हें मनुष्य का पुत्र कहा जाता था। और लिखा, मनुष्य के द्वारा ही पुनरुत्थान भी आया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अगर पीछे देखें जितने भी नबी थे, कहीं भी पुनरुत्थान का जिक्र नहीं है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे तो तभी पुनरुत्थान हुआ। और लिखा, हाँ जी, इसको आगे भी और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और जैसे आदम की रीति पर सब मरते हैं आदम के समान, वैसे मसीह में सब जिलाए जाते हैं। यीशु मसीह जैसे जिंदा हुए तो लिखा सब वैसे ही जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह। बस। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह के द्वारा जीवन आया, पुनरुत्थान आया। और जो भी मसीह में होके मरते हैं उनके लिए एक आशा है। लिखा, वृक्ष काट डाले जाते हैं और उनके लिए कोई आशा नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए आशा है। आशा क्या है? हमारा यीशु मसीह।
कि हम फिर से जी उठेंगे जैसे प्रभु जी उठा। जो मुर्दे परमेश्वर में होके मरते हैं, जो लोग खुदा में होके मरते हैं, वो उठाए जाते हैं, जिलाए जाते हैं। जैसे मसीह जिया वैसे ही वो भी उठाए जाएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा, इसी को आगे देखेंगे। यदि बता लिया है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वे अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। हालेलुया। लिखा मुर्दों का जी उठना भी ऐसा होता है कि नाशवान स्थिति में बोया जाता है और दुर्बलता में, कमजोरियों में बोया जाता है, लेकिन वो अविनाशी रूप में उठता है, सामर्थ्य के साथ उड़ता है। और लिखा जैसे स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। शारीरिकता में वो बोया जाता है लेकिन आत्मिकता में वो निकलता है। और ऐसे ही जैसे हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं उस समय हम शारीरिक होते हैं, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम जब पानी से बाहर आते हैं तो हम संसारिक नहीं रहते, शारीरिक नहीं रहते, फिर हम आत्मिक, हमारी देह जो आत्मिकता में होके बाहर निकलती है। और शारीरिक मनुष्य बोया जाता है, शारीरिक मनुष्य पानी में जाता है, लेकिन आत्मिक मनुष्य बाहर निकलता है। और ऐसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा कि मुर्दे भी जो हैं शारीरिकता में गाड़े जाते हैं लेकिन आत्मिकता में जिलाए जाते हैं। और परमेश्वर के वचन मिलता है कि जगह प्रभु यीशु मसीह के चेले इकट्ठे थे और वहां पर भी ऐसे प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए उनके बीच में। और वो लोग डर गए, शिष्य डर गए कि कहीं भूत हमारे बीच में आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे पकड़ के देखो, मेरे हाथ को लगा के देखो, ऐसे छू के देखो कि भूत के, आत्मा के कोई हड्डी मांस नहीं होता, लेकिन मेरे शरीर में हड्डियां भी है और मांस भी है। मैं कोई भूत या आत्मा नहीं हूँ, मैं पहले वाले शरीर में फिर से जिंदा हुआ हूँ। मैंने अपने शरीर के ऊपर फतेह पाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आए थे। और वो मनुष्य वाला शरीर उनका जो खत्म होना जरूरी था, जैसे हमने पढ़ा कि मनुष्यता, शारीरिकता वाला जब खत्म होता तो आत्मिक देह जो है बनती है। और फिर वो स्वर्गीय देह, पार्थिव देह खत्म होगी, मनुष्य वाली देह खत्म होगी और स्वर्गीय देह में जिंदा हुए। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते अपने शिष्यों को कुछ अधिकार दिए। हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना 20 अध्याय देखिए आए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसी ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा था अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब तक 3.5 साल तक वो पृथ्वी पर, 33.5 साल, क्योंकि 30 साल के बाद उन्होंने अपनी सेवकाई जो आरंभ की थी, और 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई की। और लिखा उन्होंने जो परमेश्वर ने उनको काम, जो सेवकाई का काम था, उन्होंने 30 साल के बाद शुरू किया। और लिखा उस 3 साल में, 3.5 साल में उन्होंने बहुत से रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया,
सामर्थ बड़े बड़े बहुत से काम किए। और वचन में लिखा, अगर वो पुस्तक में 30 आयत में पढ़ो तो लिखा, यीशु ने और भी, इसी की 30 में लिखा, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, और कुछ काम इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। और लिखा, इतने काम परमेश्वर ने किए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। और ऐसे ही प्रभु ने अब अपने काम, अपनी जिम्मेदारी अपने शिष्य को देते हुए कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। हाँ जी, आगे। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और ये कहकर प्रभु ने उनके ऊपर फूंका, जैसे फूंक मारते हैं ऐसे फूंक कर पवित्र आत्मा का मसा अपने शिष्यों को दिया। हाँ जी। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। और परमेश्वर ने अधिकार दिया शिष्यों को, फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा लो। और तुम्हें अधिकार परमेश्वर ने दिया कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए जाएंगे, और जिनके तुम नहीं क्षमा करोगे, लिखा, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। और ये अधिकार परमेश्वर ने अपने शिष्यों को दिया। और शिष्यों से आज जितने भी पास्टर, खुदा के दास दासियां सेवकाई कर रही हैं, उनके आगे परमेश्वर ने ये अधिकार जो है उन सबको दिया हुआ, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन पकड़ा हुआ है, जो वचन के आधार पर अपनी सेवकाई को कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा कि पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो, सभी जातियों को मेरे शिष्य बनाओ। और ये परमेश्वर ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी और उन्होंने तुरंत ही प्रभु का काम जो है वो शुरू कर दिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक दास था, जो हम पढ़ते हैं, एक खुदावंद यीशु मसीह का चेला जो यहूदा इस्करियोती था। और जब वो गद्दारी कर चुका था और प्रभु को धोखा दे चुका था, धोखे से पकड़वा चुका था और मर चुका था, लिखा उसने फांसी लेकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। और लिखा उसका पेट फट गया, उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा, अब एक चेला जो है कम हो गया था और उसकी जगह पर एक और चेला जो है चुना गया था। और क्योंकि 12 शिष्य थे प्रभु के और 12 ही पूरे हो गए थे, उन्होंने एक और चेला चुन लिया था। और इसे हम देखेंगे, अगर देखना हो तो प्रेरितों के काम इसको अगर थोड़ा पढ़ना तो पढ़ लो इसको, 16 अध्याय से 1-16। ये यहूदा के लिए है जो मैंने भी बोला। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वे तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने धर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। हालेलुया। और लिखा, जो उसने 30 सिक्के चांदी के लिए थे, उसे एक खेत खरीदा गया, उस खेत का नाम था लहू का खेत, हकलदमा, क्योंकि वो लहू के पैसों से खरीदा गया था। और यहूदा को जब पश्चाताप हुआ, उसने अपने आप को फांसी लगा ली
और मर गया। जब फांसी हुई तो लिखा उसका पेट फट गया, उसकी हथेलियां बाहर आ गई। और लिखा प्रभु का एक चेला जो था कम हो गया था। और इसकी 23 आयत में पढ़ दीजिए, इसी की 23। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युत्सुत है, दूसरा मत्तिया को, और लिखा उन्होंने 2 लोगों को, 2 व्यक्तियों को खड़ा किया, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, दूसरा युसुतुस कहलाता है, दूसरा मत्तियास। एक युतुसुत था और दूसरा मत्तियास था, और इन दोनों को खड़ा किया। अब इन दोनों के नाम की क्या उन्होंने चिट्ठियां डाली। हाँ जी आगे। और ये प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है। हाँ, तो वो लोग कह रहे हैं 2 लोग खड़े हैं, 2 व्यक्ति खड़े, लेकिन चुनाव एक का होना है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु तेरी नजरों में, तेरी निगाह में प्रभु कौन योग्य है, तो उसी को हमारे ऊपर प्रकट करके हम उसी को तेरा शिष्य होने के लिए चुने। कि वे इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। हाँ, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली। अत वे उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। हाँ, चिट्ठी मत्तियास के नाम पर निकली। उन्होंने चिट्ठियां डाली, जैसे हम पर्चियां बोलते हैं, ऐसे चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियास के नाम पर निकली। उन्होंने प्रेरिताई के पद के लिए, शिष्य होने के पद के लिए उसको चुन लिया, और शिष्य फिर से 12 हो गए। ठीक है, और 12 शिष्यों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर रहे, और सभी के ऊपर उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, और परमेश्वर फिर स्वर्ग में उठाए गए। और जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए तो शिष्य, हम इसको पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय, इसकी 2 आयत से। उस दिन तक जब तक वे उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस आज्ञा प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बातें कर रहे हैं, और उन्हें सिखा रहे हैं कि यरूशलेम को, खुदा के घर को मत छोड़ना, और परमेश्वर का काम जो है करते रहना, और जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक तुम इसी जगह पर रहना। और लिखा यूहन्ना ने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और परमेश्वर उनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से तुमने अपनी सेवकाई को करना है। और हाँ जी, अब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा। उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। हालेलुया। लिखा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और परमेश्वर ने उनको सिखाया जाते जाते कि कुछ समय, वो कहते हैं इस्राएल का राज्य बहार करता है, उनका कुछ समय परमेश्वर ने अपने हाथों में रखे हैं, और मैं भी उन समयों को आपके ऊपर खोल नहीं सकता। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो पवित्र आत्मा इन सब बातों को तुम्हारे ऊपर प्रकट कर देगा, खुदा की उन गूढ़ बातों को तुम्हारे ऊपर प्रकट कर देगा जिन्हें तुम नहीं जानते। और लिखा तुम मेरे गवाह हो, और
पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और अभी बातें करते करते लिखा, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया तो फिर क्या हुआ?